हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ जो हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, द रैवन एंड द फॉक्स। जो पोम हमने पढ़ी है उसकी एक्सरसाइज करते हैं, जो भी चैप्टर के बीच में या फिर चैप्टर के बैक एक्सरसाइज में आ रही है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पोम शुरू होने से पहले ही फर्स्ट पेज पर दे रखा है। कहाँ पे दे रखा है मैं आपको एक बार शो करती हूँ। जहाँ पे ये चैप्टर नेम लिखा है द रैवन एंड द फॉक्स, उसी के जस्ट नीचे क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। ठीक है, जो चीज़ें सही नहीं होंगी, लाइक नहीं है सही करवाने के मतलब कि नहीं है, तो वो मैं छुड़वा दूंगी, बाकी का हम लोग करेंगे। ओके, तो सेकंड वाले पार्ट पर आ जाओ डायरेक्ट। दिस वन, ये वाला जो है, विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरी, सर्कल द करेक्ट आंसर्स। यानी बताया गया कनिंग यानी ऐसा इंसान जो चालाक है। तो स्टोरी के अंदर कौन से एनिमल को चालाक दिखाया गया है बताओ। टाइगर तो है ही नहीं, ये तो वैसे ही क्रॉस हो जाएगा। बियर भी नहीं है, तो एक ही है फॉक्स, जिसको क्या दिखाया गया है, कनिंग दिखाया गया है, काफ़ी चालाक दिखाया गया है। दो ही एनिमल्स हैं हमारी पोम के अंदर, एक तो पक्षी है और एक पशु है, यानी कि एक एनिमल है और एक बर्ड है। ठीक है, तो एनिमल कौन सा होगा, फॉक्स होगा। देन हमने ये पोम को रीड कर लिया है, समझ लिया है। आगे आ जाते हैं, इसके जस्ट नीचे ही है, लेट्स डिस्कस। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सो योर फर्स्ट स्टैंजा, हमारा जो पोम होता है वो पैराग्राफ बेस पर नहीं होता, स्टैंजाज होते हैं उसमें। तो फर्स्ट स्टैंजा से ले रखे हैं ये इन्होंने फिलअप्स। तो मिस्टर रैवन इज अ डैश। मिस्टर रैवन कौन थे इसमें स्टोरी में, बताओ, फ्रॉग थे या बर्ड थे। तो हमें पता है कि वो एक बर्ड थे। ठीक है, तो द नेम ऑफ द फॉक्स इज डैश। रैवन था, रेनार्ड था, बताओ। जो हमारे फॉक्स था, फॉक्स का नेम क्या था, रेनार्ड था। मिस्टर रैवन हैड डैश इन हिज वीक। मिस्टर रैवन जो है उन्होंने अपनी बीक में क्या फंसा रखा है, अ पीस ऑफ फूड, अ बंच ऑफ लीव्स। नो, बंच ऑफ लीव्स तो है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन होगा अ पीस ऑफ फूड। ओके, अ पीस ऑफ फूड, जिसको हम मॉर्सल कह रहे हैं इसके अंदर। ओके, स्टेंजा 2 है हमारा, द फॉक्स कॉल्स द रैवना। जो फॉक्स है वो क्या बोलता है रैवन को, फुलिश बोलता है या गुड लुकिंग बोलता है। सो वो उसको गुड लुकिंग बोलता है इसमें। द फॉक्स आस्क्स द रैवन टू डांस या सिंग। जो फॉक्स है वो रैवन को पूछता है, किसके लिए पूछता है, डांस के लिए या सिंग के लिए। तो वो सिंग करने के लिए पूछता है उसको। ठीक है, द रैवन एंड द फॉक्स लिव इन द डैश ट्रीज या वुड्स। जो रैवन है वो कहाँ रहता है, रैवन एंड द फॉक्स लिव्स इन द वुड्स या फिर ट्रीज। कहाँ पे रहते हैं, दोनों की बात बोली गई है। द रैवन यानी कि जो हमारा क्रो है वो, और जो फॉक्स है वो, दोनों। तो जो फॉक्स है वो ट्रीज पर तो रहेंगे नहीं, तो वुड्स का मतलब होता है, जिसको हम बोलते हैं, वुड्स मतलब लकड़ी नहीं है, वुड्स का मतलब बेसिकली जंगल। ठीक है, वुड्स का मतलब है इसके अंदर जंगल। स्टेंजा 3 की बात करेंगे तो द रैवन एंड दैट ही क्रॉक्ड रिमेंबर्ड, यानी कि द रैवन जो हमारा क्रो था उसको की याद थी अपनी क्रॉक्ड, यानी अपनी कर्कश आवाज़ उसे पता थी, नहीं पता थी, मतलब उसे पता तो था बट वो उस चीज़ को भूल गया कि भाई उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है। तो फॉरगॉट इसका आंसर होगा। द रैवन ओपनड हिज इट्स बीक टू डैश। रैवन ने अपनी बीक को क्यों ओपन किया था, ईट करने के लिए या सिंग करने के। सिंपल है, सिंग करने के लिए करा था। द डैश फेल डाउन, क्या नीचे गिरा, रैवन नीचे गिर गया था या फूड नीचे गिर गया था। सो आंसर है हमारा कि फूड नीचे गिर गया था। स्टेंजा 4 है हमारा, उसमें से लिया गया है। द फॉक्स डैश एट द रैवन। फॉक्स क्या करती है, लाफ्ट करती है या लुक्ड करती है रैवन पर। एट द रैवन, फॉक्स क्या करती है, रैवन पर हंसती है। लुक तो कर रही थी बट वहां पे एट नहीं आता, अगर लुक्ड होता तो। इट इज़ नॉट डैश। और फोर्थ स्टेंजा की बात कर रहे हैं, तो आपको स्टोरी को थोड़ा माइंड में रख के आपके जो ऑप्शंस हैं उनको करेक्ट करोगे आप। फोर्थ स्टेंजा में लुक्ड की तो कोई बात ही नहीं हुई थी, फर्स्ट स्टेंजा में हुई थी वो। तो आपको याद होना चाहिए कि फोर्थ में वो लास्ट में उसका मजाक उड़ा कर जाती है, तो लाफ्ड आएगा उसमें। इट इज़ नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑन वन सेल्फ, मतलब कि वो कह रहे हैं कि ये क्या नहीं होना चाहिए अपने ऊपर। इट इज़ नॉट वाइस और अनवाइस, इट इज़ नॉट वाइज। ठीक है, अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्राउड नहीं करना चाहिए। द रैवन लर्न अ डैश। रैवन ने क्या पढ़ा, टीचिंग या फिर लेसन। तो जब हम लर्न करते हैं तो वो लेसन लर्न करते हैं, टीचिंग नहीं करते हैं। ओके, सो ऑप्शन है इसका करेक्ट, लेसन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड
क्वेश्चन है आ जाता है, रीड द पोम अगेन एंड मैच द वर्ड्स कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी, चेक योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। ओके, सो पर्च्ड, अब इसमें वर्ड मीनिंग्स आ गए हैं और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये लर्न भी करने हैं। ओके, प्रिपेयर करने हैं ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह या फिर रैंडम कोई भी वर्ड्स इनमें से ही जो वर्ड्स हैं वो पूछा जा सकता है। तो पर्च्ड का मतलब क्या था, क्या है? मॉर्सल का मतलब क्या है? मॉर्सल का मैंने आपको बताया था, मॉर्सल का मतलब है हमारा अ स्मॉल पीस ऑफ फूड। तो 2 नंबर को हम यहाँ डाल देंगे। लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग, पर्च्ड, सीख, सीख, प्राइड, जो जो ईजी लग रहा है ना पहले वो कर लो, ठीक है। फिर है हमारा पर्च, पर्च का मतलब देखो क्या होता है ना, पर्च मतलब होता है ऊपर ब्रांच जो होती है ना ट्री की, उसको बोला जाता है। तो फर्स्ट नंबर यहाँ आ जाएगा आपका। सीख का मतलब होता है किसी को देखना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ देखना। तो लुक विद इंटरेस्ट एट समथिंग, तो ये आपका 3 है। इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, 3 है ये। ओके, नेक्स्ट है प्राइड। प्राइड का मतलब क्या होता है? फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स। यस, यही होता है प्राइड करना, ठीक है। फोर्थ नंबर आ जाएगा यहाँ पे, 4th। ओके, सैट ऑन अ ब्रांच, तो पर्च्ड का मतलब होता है ना, अब देखो यहाँ से पता चल रहा है सैट ऑन अ ब्रांच यानी कि ब्रांच पर बैठना। तो ये फर्स्ट नंबर जो है ये 6 से मिल जाएगा, लिम्ब, यानी कि ट्री की ब्रांच को कहा जाता है लिम्ब। पर्च मतलब होता है सैट ऑन अ ब्रांच। ओके, नेक्स्ट है हमारा आइड, मतलब कि टू लुक फॉर समथिंग, कुछ देखना, और यहीं पे आ गया ये। 6 नंबर है हमारा अ स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज, तो ये वुड्स वाले ऑप्शन पर आ जाएगा, यहाँ 7th ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारी ये कुछ पिक्चर्स हैं और इसमें बताया गया है कि लुक एट द पिक्चर एंड नंबर देम इन ऑर्डर दैट दे हैपन इन द पोम। अब जो पोम में हुआ है उसके हिसाब से वो बोल रहे हैं क्या नंबर वाइज रहेगा इसमें। सो फर्स्टली वो उसको देख रही होती है, उसको मन कर रहा होता है खाने का, ठीक है। और नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब आप यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे ये जो क्रो है ये क्या कर रहा है, पहले टुकड़ा उठा रहा है, तो उसने पहले टुकड़ा उठाया होगा, ठीक है। देन उसके बाद वो ऊपर जाके बैठ गया, ऊपर जाके बैठने के बाद ऊपर जाके बैठने के बाद उसने वो सारा चीज़ें उसके साथ जो भी क्रिएट किया था, उसको प्राइड वगैरह फील कराया, वो टुकड़ा उसके मुंह से गिरा, 3rd नंबर। देन 4th पे वो लेकर भाग गई, ठीक है। तो उस तरीके से है ये सीक्वेंस इनका। द नेक्स्ट आते, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, द सर रावण यू आर हैंडसम, कुछ लाइंस दी गई हैं आपको पोम में से, ठीक है। सर रावण यू आर अ हैंडसम बर्ड, सच फेदर्स इफ यू वुड्स ओनली सिंग, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। तो आपको जो बर्ड्स हैं वो क्या बोलेंगे? किंग बोलेंगे। तो सच फेदर्स रेफर्स टू, किसके बारे में बताए गए हैं? वो फेदर्स किसके बारे में बोल रहा है, ये आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये वाली बात की जा रही है, ये शाइनी एंड ब्यूटीफुल फेदर्स के बारे में बात की गई जा रही है, क्योंकि कोई ब्लैक या डल, ब्लैक तो हैं उसके फेदर्स बट डल होंगे तो वो नहीं बोलेगा ना। तो ये बेसिकली बोला जा रहा है उसको शाइनी एंड ब्यूटीफुल के, उसको रेफ़र करके बोला जा रहा है, ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, वाई वुड द बर्ड ऑफ द वुड्स कॉल द रावण किंग। तो जो बर्ड्स हैं वो क्यों बोलेंगे रावण को किंग, ये इसमें बताया जा रहा है, वो क्यों बोल रही थी ये बोलने के लिए। जो द बर्ड्स वुड कॉल द रावण एज द किंग ही सैंग, जैसे वो गाएगा तो उस बेसिस पर जो बर्ड्स होंगी वो उसको क्या बोलेंगी? किंग बोलेंगी, ठीक है। देन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द फॉक्स एड्रेस द रावण एज सर, क्यों फॉक्स ने रावण को एज अ सर एड्रेस किया। तो द फॉक्स
एड्रेस द रैवन एज सर आउट ऑफ फ्लैटरी ओनली, मतलब कि उसको थोड़ा सा अच्छा सा फील कराने के लिए और थोड़ी बटरिंग टाइप करने के लिए उसने ये चीज़ करी थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो आरटीसी फॉर्म में है। फर्स्ट तो जो हमने किया उसका टिक द फॉर्म में था, टिक द करेक्ट फॉर्म में, वो हमने कर लिया। देन सेकंड जो क्वेश्चन था वो मैंने अभी आपको बताया, रैवन को किंग क्यों बोला गया, देन उसी का ही थर्ड पार्ट है ये, ठीक है। उसके बाद अब आएगा आपका बी यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी आरटीसी है। ये आरटीसी मतलब होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। रेफरेंस टू कॉन्ट्रैक्ट, जो क्या दिया जाता है आपको, एक पार्ट दिया जाता है चैप्टर का और उस बेसिस पे आपके क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको। तो बी की तरफ मूव करते हैं। ये आपका कुछ इस तरीके से दे रखा है। द रैवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक, ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड। सो व्हाई डिड द रैवन ओपन हिज बीक, रैवन ने अपनी बीक को क्यों ओपन कर लिया। रैवन ओपन हिज बीक टू सिंग द फॉक्स फ्लैटर्ड हिम, कि वो अपने आप को शो करना चाहता था, ठीक है, कि भाई मेरी सच में आवाज़ बहुत अच्छी है, ये वो करके वो भूल गया था कि उसकी आवाज़ कैसी है, बहुत ज़्यादा कर्कश यानी कि क्रॉक है। ओके, सो अब इसका है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो वहाँ पर आते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये हम कर चुके हैं। देन ये वाला पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स, यानी फॉक्स कैसा था, क्लेवर था। तो रेवन कैसा था उसके बारे में हमें एक एडजेक्टिव देना है। तो रेवन हमारा कैसा था, फुलिश था, फुलिश, ठीक है, फुलिश था वो। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द रैवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक। रैवन कैसे भूल गया भाई कि उसकी आवाज़ कैसी है, बहुत कर्कश है, क्रॉक आवाज़ है उसकी बहुत ज़्यादा। तो आते हैं आंसर की तरफ। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया है, व्हाई डज द रैवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक। सो आंसर है हमारा, द रैवन फॉरगेट्स दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक, इट इज़ ड्यू टू हिज प्राइड, ये उसकी प्राइड की वजह से हुआ था। ही फॉल्स इनटू अ नेट ऑफ वूवन बाय द क्लेवर फॉक्स, जो क्लेवर फॉक्स ने एक जाल उसके लिए बिछाया था, उसमें वो फंस गया था। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, ओके, सो दिस इज योर 4th क्वेश्चन, हाउ डज द रेनार्ड make the raven sing. The Reynard makes the raven sing out of flattering only. He uses some words like king just to flatter the raven. So hope so आपको आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चैप्टर हम पढ़ ही चुके हैं, समझ चुके हैं अच्छे से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Why does Reynard say that pride is not wise? Reynard says so rightly as too much pride leads one to loss and suffering only. हाँ, रेनार्ड ने ये चीज़ सही कही थी कि जो प्राइड होता है वो क्या करवाता है हमें, वो वाइस नहीं होता, वो हमें सिर्फ क्या कराता है, सफ़र कराने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव वन रीजन वाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज बिकॉज द रैवन इज नॉट एज क्लेवर एज द फॉक्स इज, कि जो रैवन जो था वो उतना क्लेवर नहीं था जितनी फॉक्स थी। सो नीचे है लेट अस लर्न का पोर्शन, उस पर आ जाते हैं। राइट द राइमिंग वर्ड्स एंड फ्रॉम द पोम से आपको राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, एक हमें डन करके दिखाया गया है। जो सेम साउंड वाले होते हैं वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अब हमें एक और लिखना है, इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है बीक, और इसी का ही आप सामने लिखना, मैं नीचे लिख रही हूँ सीक, EE है ये, SEEK, साउंड सेम होनी चाहिए। ओके, देन स्टेंजा 2 की बात करी जाए तो उसमें आ जाएगा वर्ड का हो जाएगा बर्ड, यहाँ पे लिख दोगे आप बर्ड, एंड देन नीचे वाले में लिखोगे सिंग, और साथ में इसके लिखोगे किंग, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेंजा 3 में आ जाएगा जोक का हो जाएगा क्रॉक, CORAK, देन
प्राइड, और प्राइड के साथ हो जाएगा आइड, ठीक है। देन स्टेंजा 4 में से नो, नो का हो जाएगा ग्लो, और साथ में सन, यहाँ पे आप कर सकते हो वाइज, वाइज एंड सरप्राइज, ठीक है, डन। आगे आते हैं, आप अच्छे से आंसर्स वगैरह देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप बीच बीच में रोक रोक के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टडी द अंडरलाइन वर्ड्स इन द पोम, पोम में से जो पढ़ने हैं उन वर्ड्स को। तो फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बीक, बिग बीक, द वर्ड बिग एंड बीक बिगिन विद द बी, दोनों साउंड्स जो हैं वो बी से स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। तो ऐसी ही है, द सॉन्ग एंड स्वीट, ये दोनों भी क्या हुई हैं, एस एस से शुरू हुई हैं, तो अलिट्रेशंस बोला जाता है इनको, मतलब कि जहाँ पे रिपीटेशन होती है आपके कॉन्सोनेंट साउंड की एट द बिगिनिंग एंड द वर्ड्स, व्हेन 2 और मोर वर्ड्स टुगेदर बिगिन द सेम साउंड, इट इज़ कॉल्ड अलिट्रेशंस, इनको अलिट्रेशंस कहा जाता है, जहाँ पे दोनों जो वर्ड्स होते हैं वो सेम साउंड से शुरू किए जाते हैं, रिपीटेशन होती है जहाँ पे, ओके। तो नेक्स्ट आ जाते हैं अपने अपोजिट वर्ड्स की तरफ। तो पर्च्ड का मतलब क्या था, हमने किया था बैठना, तो इसका हो जाएगा उड़ना, फ्लू, ये वाला ऑप्शन। देन फॉरगॉट मतलब भूल जाना, तो रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड। फुलिश, फुलिश का क्या होगा, वाइज। प्राइड, प्राइड का क्या होगा, वाइस भी यूज हो गया, ह्यूमिलिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। लाफ्ट, लाफ्ट का होगा क्राइड, हंसना, रोना। इग्नोर, और साथ में होगा इसका नोटिस, यानी कि नोटिस करना, NOTICE, नोटिस। ग्लो, ग्लो, और ग्लो का क्या हो जाएगा हमारा, डिम। ओके, देन आगे आते हैं। अब इसमें एक ट्रांसक्रिप्ट बताई गई है, ये मैं आपको टॉपिक समझाऊंगी, ठीक है, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड, ऑफ कोर्स हो गई। ट्रांसक्रिप्ट आपको पढ़नी है पेज नंबर 37 से, ठीक है, उसके बेस पे है ये ट्रू फॉल्स। तो द क्रो थॉट दैट हिज लवली फेदर्स मेड हिम स्मार्ट, नो, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। उस वाली ट्रांसक्रिप्ट, बार बार बोल रही हूँ मैं, ये वाला पार्ट ट्रांसक्रिप्ट में से है, पोम में से नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है, जैसे हमारी कोई पोम है, ठीक है, उसको हम जब अपनी लैंग्वेज में या कोई भी वटेवर, कोई भी चैप्टर हो सकता है, उसी के सेम करेक्टर्स लेते हैं हम, उसी के जैसे, जैसे कुछ भी शो करना, उन्हीं के जैसे करेक्टर्स, उन्हीं की जैसी स्टोरी, बट अपनी स्टोरी उसके अंदर थोड़ी बहुत डाल देते हैं, उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से। द क्रो वॉन्टेड टू टेल हिज फ्रेंड्स नॉट टू बी प्राउड, ठीक है। ओके, सो लास्ट में आपको द रैवन एंड द फॉक्स की एक ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे शो कर देती हूँ। देखो किस तरीके से लिखी जाती है, इसमें स्टोरी अलग है। डियर स्टूडेंट्स, द क्रो फेल्ट रियली सैड बिकॉज द फॉक्स चीटेड हिम इन द क्वाइट नाइट। द क्रो थॉट, उसने सोचा, एंड सेड टू हिमसेल्फ, आई वॉज फुलिश बाय काइंड वर्ड्स, मैं अच्छे शब्दों से क्या बन गया, बेवकूफ़ बन गया। एंड आई हैव लर्न समथिंग इंपॉर्टेंट, और मैंने काफ़ी कुछ अच्छा सीखा है। इवन इफ़ आई डोंट हैव ब्यूटीफुल फेदर्स, अगर मेरे पास ब्यूटीफुल फेदर्स भी नहीं हैं, तो आई एम स्मार्ट
टू शेयर हिज विजडम ही डिसाइडेड टू गो ऑन जर्नी ही वॉन्टेड टू टेल अदर्स। ये हमारी ट्रांसक्रिप्ट है जो लिखी हुई है और उसी की बेस पे वो ट्रू फॉल्स थे। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारी बैक एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अपने न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।